हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 5 को टू बी कंटिन्यू किया जाए और नया एक्सरसाइज देखा जाए 5.6 और क्वेश्चन भी कवर करेंगे 1 to 6। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 6। किस बुक से होगा? तो न्यू एनसीईआरटी बुक से होगा, चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, क्लास 12 के लिए। और एनसीईआरटी का तो बुक आपको दिख ही रहा है, नया वाला आपके पास भी होगा, खोल लो और साथ में ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया जाए। प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा कंप्लीट एनसीईआरटी के लिए, कंप्लीट एनसीईआरटी के लिए प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा एक बार, क्योंकि आपको पूरा एनसीईआरटी मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। और ये पैरामेट्रिकली होगा, एक तरीके से दो अलग अलग फंक्शंस होंगे और उस पर डिफ्रेंशिएट करना है। आसान है, हार्ड नहीं है, देखना आराम से। इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के लिए यही सेम स्टेटमेंट लिखा होगा, विदाउट इलिमिनेटिंग द पैरामीटर। पैरामीटर को आपको इलिमिनेट नहीं करना है, हटाना नहीं है। जो इसमें जैसे x बराबर टी है, यहाँ पे पैरामीटर जो है वो t है, इसमें भी t है, तो इसको इलिमिनेट नहीं करना, हटाना नहीं है। आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि x वाले को अलग डिफ्रेंशिएट कर लो, y वाले को अलग डिफ्रेंशिएट कर लो। dy बाई डी एक्स चाहिए तो y वाले आंसर को x वाले आंसर से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल, और वहीं आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर क्या दिया? 2at²। किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे? तो इधर जो पैरामीटर है उसी के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो dx बाई डी टी निकालते हैं, dx बाई डी टी कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर, और ये dt², राइटिंग सुंदर लिखना थोड़ा, 2a और t² का 2t, और ये dx बाई डी टी। ठीक है, ये dx बाई डी टी, ये आ जाएगा 4at। ठीक है, dx बाई डी टी क्या आ जाएगा? 4at। और यहाँ y बराबर आपका क्या गिवन है? a t का पावर 4, और ये dy बाई डी टी इज इक्वल टू a को बाहर, d t का पावर 4 बाई डी टी, ये हो जाएगा 4at³। सजा के एक ही बार में लिख दिया, ऐसे 4t³ लिखते फिर सजाना पड़ता, तो एक ही लाइन में लिख दिया मैंने। लेकिन भैया हमसे ये पूछ ही नहीं रहा है dx बाई डी टी dy बाई डी टी, हमको चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स के लिए इसके आंसर को इसके आंसर से डिवाइड, तो dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इसके आंसर को इसके आंसर से सिंपल डिवाइड करो और कुछ भी नहीं। तो 4at³ डिवाइडेड बाई 4at, 4at, 4a से 4a कट गया, ए गो टी से 3 गो टी, ए गो टी से कटेगा तो सिर्फ t² बचेगा, और यहाँ आपका dy बाई डी एक्स बच जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, बहुत इजी, डिफ्रेंसिएशन बहुत आसान होता है सच में, और मज़ेदार भी। हेडिंग तो ऊपर 1 से 10 के लिए सेम होगा, हेडिंग पढ़ना जरूरी नहीं है। इस बार 2 में क्या दे दिया? x इजिकल टू a cos थीटा, y इजिकल टू b cos थीटा। वाओ नाइस, दोनों में cos थीटा cos थीटा। ठीक है सर, x इजिकल टू a cos थीटा, और y में क्या दे दिया? b cos थीटा। ठीक है, इसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dx बाई डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो पैरामीटर है वो थीटा है, a को बाहर, d cos थीटा बाई डी थीटा, d है, d है, a का a, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और ये dx बाई डी थीटा जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सुधार के कैसे लिख सकते हो? तो -a साइन थीटा, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। y भी सेम आएगा, सिर्फ आगे b होगा और कोई अलग नहीं। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b cos थीटा बाई डी थीटा, b माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा -b साइन थीटा, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा आया। हमें dy बाई डी एक्स चाहिए था, तो इसके आंसर को इसके आंसर से डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं। तो करेंगे कैसे सर? dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू -b साइन थीटा बाई -a साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, माइनस से माइनस खत्म, और ये किसके बराबर आ जाएगा? तो ऊपर b नीचे a,
और ये dy बाई डी एक्स, यही आंसर b बाई ए। सिंपल, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, x इजिकल टू साइन थीटा और y इजिकल टू कॉस 2t। x इजिकल टू क्या दिया, सॉरी, x इजिकल टू साइन t है और कॉस y बराबर कॉस 2t है, थीटा नहीं, आदत से मजबूर लगता है। तो यहाँ पे dx बाई डी टी क्या आ जाएगा, d साइन t बाई डी टी। साइन t का डिफ्रेंसिएशन क्या, कॉस t, और ये dx बाई डी टी, और कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, यहीं छोड़ेंगे। y वाले को किया जाए तो y बराबर कॉस 2t है, तो dy बाई डी टी इजिकल टू d कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2t इंटू डी 2t बाई डी टी। चेन रूल लगा दिया हमने, ठीक है, सिंपल चेन रूल लगाया। कॉस का क्या होगा, माइनस साइन 2t, या 2t के बदले सिर्फ 2, ठीक है, और इधर आपका dy बाई डी टी। सजा सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा यही सजेगा सर। ये साइन टी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2t के जगह पे, ये 2 का तो 2 हमने आगे लिखा, और ये जो साइन 2t दिख रहा है उसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन टी कॉस टी। सर क्यों, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2t के जगह पे 2 साइन टी कॉस टी लिख दिया, तोड़ के लिखोगे तो -4 साइन टी कॉस टी, और ये dy बाई डी टी। वो थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, हटाना भी तो है। अब क्या करें सर, तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना था, तो dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप इधर में लिखिएगा इक्वल टू, ये डिवाइडेड बाई वो, तो अच्छा अट जाएगा, -4 साइन टी कॉस टी और डिवाइडेड बाई कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी कटेगा और सिर्फ -4 साइन टी बचेगा, और यहाँ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये दोनों तो कट ही जाना है, यही आंसर, ठीक है, मिला लो बुक में, यही सेम आंसर है कि नहीं, -4 साइन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x इजिकल टू 4t और y इजिकल टू 4 बाई टी। तो x किसके बराबर दिया सर, तो 4t के बराबर, तो dx बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा सर, तो 4 का 4 dt बाई डी टी, 1 ही होना है, तो सिंपल 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, dx बाई डी टी कितना आ गया, 4। y किसके बराबर है, तो 4 बाई टी। क्या इस t को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 और t का पावर -1, एक्सपोनेंट रूल बचपन में जो पढ़े थे, x का पावर -1, इसको नहीं लिखते हैं 1 बाई एक्स, लिखते हैं ना, एक्सपोनेंट रूल। तो ये 1 बाई टी मतलब 4 बाई टी था, तो 4 का तो 4 कर लिया, और t को ऊपर भेज के क्या कर दिया, पावर -1 लगा दिया। अब यहाँ dy बाई डी टी इजिकल टू क्या आ जाएगा, 4 डी टी का पावर -1 डिवाइडेड बाई डी टी। तो dy बाई डी टी आ जाएगा आपका, पावर आगे लाएंगे और एक घटा देंगे, एक घटाएंगे तो -1 और -1, -1 -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सजा के अगर लिखोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर dy बाई डी टी, dy बाई डी टी, ठीक है। नेक्स्ट dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इजिकल टू, इसके आंसर को उसके आंसर से डिवाइड करो, तो -4 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो मतलब यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, ये 4 से ये 4 कटेगा, तो -1 बाई टी स्क्वायर, डी टी खत्म, तो dy बाई डी एक्स, बस सिंपल, ठीक है। समझा दें अगर मान लो फिर से इधर, तो -4 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 4 टर्म जब भी रहे, बचपन से सिखाएं, जब भी 4 टर्म रहे, ऊपर का 2 जस का तस, नीचे वाले को पलट के लिखेंगे, ये 4 से ये 4 कटेगा और -1 बाई टी स्क्वायर बचेगा, बचेगा, बटेगा नहीं किसी में लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन 5, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। ठीक है सर, सह लेंगे। इस 5 को थोड़ा सा मैं और साइड कर दूं, ज़्यादा क्या ही साइड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी कॉस थीटा बाई डी थीटा माइनस डी कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू थीटा इंटू डी टू थीटा बाई डी थीटा। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और यहाँ माइनस कॉस थीटा की जगह साइन टू थीटा, और टू थीटा के बदले टू। ठीक है, ये आ गया। माइनस साइन की जगह माइनस साइन, और ये साइन टू थीटा पीछे ही बताया था, साइन टू थीटा की जगह क्या लिखोगे, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे। या फिर यहीं भी छोड़ दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ कॉस कॉस आएगा, कुछ भी रिलेशन हो नहीं पाएगा, तो आप ऐसे ही छोड़ दो। देख लो आंसर कैसे, उसके हिसाब से सजा लिया जाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा माइनस कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, इतना ही लिख दीजिए, बाद में जरूरत पड़ेगा तो फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला। डी वाई बाई डी थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, अभी डी डी करके लिखना भी तो डायरेक्ट नहीं बनाना आपके लिए, क्योंकि पहली बार बना रहे हैं हम लोग। कैलकुलस बहुत मज़ेदार होता है, आप लोग अच्छे से बनाइए, मज़ा आ जाएगा कैलकुलस में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा, और टू थीटा के बदले टू, टू यहाँ लिख दें, बस कुछ कर नहीं सकते हैं। हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, तो डी वाई बाई डी टी, नॉट टी सर, थीटा। फिर से सर, नहीं सर, डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा। ठीक है, इस माइनस को ऊपर भेज दोगे तो माइनस कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा। ठीक है, और ये डी थीटा कटेगा, और इधर सिर्फ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। यही आपका आंसर, मिला लीजिए आंसर। ठीक है, ओहो सॉरी सॉरी, भारी मिस्टेक हो गया साहब। ये कॉस थीटा की जगह माइनस साइन थीटा लिखा, इस कॉस की जगह भी माइनस लिखा, लेकिन बाहर में भी माइनस था, बाहर में भी क्या था, माइनस था। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी प्लस। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू प्लस वाले को पहले लिख देंगे और माइनस वाले को बाद में लिख देंगे। प्लस वाले को पहले लिखेंगे, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, तो सिर्फ नीचे का डिनोमिनेटर चेंज कर जाएगा, और बाकी सब तो ठीक है। ठीक है, यहाँ क्या आया, टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। अभी भारी मिस्टेक हो जाता साहब, बस यही आंसर। ठीक है, यहाँ माइनस था क्वेश्चन में, और फॉर्मूला में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर नंबर कट जाएगी, फिर सब में बट जाएगी, फिर बड़ा दुख होगा हम लोगों को। यहाँ देखिए 6 में ए ब्रैकेट के अंदर थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए, फिर से ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है सर, तो यहाँ पे x किसके बराबर दिया हुआ है, ए थीटा माइनस साइन थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, कॉन्स्टेंट को बाहर। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर,
डी थीटा बाई डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बाई डी थीटा। ए डी थीटा कट के 1 हो जाएगा और साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा इजिकल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, 11th क्लास का फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस थीटा की जगह फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी जगह लिखेंगे ए इंटू 2 लिखो, या फिर इसी को हम लोग 2 ए को लिख लेते हैं और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसे लिखे छोड़ दीजिए तो भी चलेगा। नेक्स्ट वाई को डिफ्रेंशिएट करें अब हम लोग, तो y बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, तो ये डी वाई बाई डी थीटा इजिकल टू ए डी वन बाई डी थीटा प्लस डी कॉस थीटा बाई डी थीटा। ए की जगह ए 1 का 0 डिफ्रेंसिएशन और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा। ठीक है, और ये डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा ए को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए, और साइन थीटा की जगह लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, हाफ एंगल का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा बराबर, यहाँ देखिए साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें हाफ लगाओगे, हाफ एंगल इसका करोगे, मतलब यहाँ साइन थीटा किए 2 से डिवाइड किए, इधर के भी जो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है उसके थीटा में भी हाफ कर दीजिए, डी थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, थीटा में 2 से डिवाइड कर दोगे। ज़्यादा होगा तो सजा के लिखोगे सर, और क्या करोगे, माइनस 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसको इससे क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं, ये फॉर्मूला मेंशन कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये लिखिए माइनस 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और उधर में आ गया है अपना 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2a से ये 2a कट गया सर, ए गो साइन से ए गो साइन कटेगा क्योंकि नीचे में स्क्वायर था, स्क्वायर मतलब 2 हो गया तो एक तो कट गया, ऊपर कॉस बचा नीचे साइन बचा, कॉस बाई साइन, ऊपर कॉस थीटा बाई 2 बचा नीचे साइन थीटा बाई 2 बचा, और माइनस का माइनस भी बचा है। ठीक है, और ये डी वाई बाई डी एक्स कॉस बाई साइन कॉट थीटा बाई 2, यही आंसर। ठीक है, और इसी के साथ ये वीडियो तो समाप्त हुआ क्योंकि पहला 6 क्वेश्चन था और 6 क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो काफ़ी मज़ेदार है, तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 को मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ 7 एक ही वीडियो बनाएंगे, जो थोड़ा सा ही बनेगा, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ क्या कि उसको एक अलग सेपरेट वीडियो में बनाया जाए, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 to 11 कर लिया जाएगा। तो चलिए आज मतलब इस वीडियो के लिए तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 to 11 मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सब हमारे साथ जुड़े और पढ़ाई किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा मतलब हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं क्लास के अपडेट के लिए। एक चीज़ और कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में गर्व से लिख सकते हैं, जय हिंद जय भारत, अपने देश के नाम। ठीक है, जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। ठीक है।